अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स पढ़ने जा रहे हैं और इसके लिए हमें सबसे पहले रूल फॉर नंबरिंग कार्बन एटम्स पता होने चाहिए। तो देखते हैं, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सबसे पहले हमें, जैसे ये कंपाउंड दिया गया है तो इसमें हमने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो, बट विद लोएस्ट लोकेंट रूल। लेकिन हमें जो चेन सेलेक्ट करनी है उसके बाद हमें लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना होता है नंबरिंग करते हुए, यानी सब्स्टिट्यूएंट गिवन द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। इस रूल के मुताबिक ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, अगर ये लॉन्गेस्ट चेन है तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। हमें नंबरिंग इस तरह से करनी होती है कि सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले, लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना है, यानी सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। तो इस चेन को अगर हम सिलेक्ट करें तो ये चेन में यहां गौर करें कि यहां पे अगर ये चेन है 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन की लॉन्ग चेन है। और इस चेन में अगर हम नंबरिंग इधर से करें 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूएंट को 5 नंबर मिलेगा। अगर हम इस साइड से करें 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूएंट को इस साइड से 2 नंबर मिलेगा। तो हम इस साइड से नंबरिंग करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल, यानी सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग हो गई। जब हम नंबरिंग कर लेंगे और उसके बाद हमने नाम लिखना होता है, तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है। तो हम सबसे पहले उसकी पोजीशन लिखेंगे 2, उसके बाद लगाएंगे ये डैश, उसके बाद ये CH3 है और CH3 के लिए जो सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है वो मिथाइल है, तो 2 मिथाइल। उसके बाद हमने लिखना होता है इसका रूट नेम, यानी पहले हमने सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स लिख लिया, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लिया, उसके बाद हमने रूट नेम लिखना है। क्योंकि ये 6 कार्बन की चेन है तो 6 कार्बन की चेन के लिए जो रूट नेम है वो हेक्स है, तो यहां आ गया हेक्स। जब रूट नेम लिख लिया उसके बाद हमने प्राइमरी सुफिक्स लिखना होता है। प्राइमरी सुफिक्स यानी हमने देखना है कि इसमें जो है वो बांड कौन से हैं, तो इसमें सिंगल बांड है, तो इसके लिए सिंगल बांड के लिए जो प्राइमरी सुफिक्स होता है वो एन होता है। तो नाम बन गया 2 मिथाइल हेक्सेन। 2 उसकी पोजीशन बता रहा है, मिथाइल जो है वो सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स है CH3 का, और हेक्स जो है वो रूट नेम है, और एन जो है वो प्राइमरी सुफिक्स है। तो इस तरीके से नाम बना 2 मिथाइल हेक्सेन। और ये जो हेक्स और एन, अगर इसे एज ए होल देखें हेक्सेन, तो हेक्सेन बेसिकली जो है वो इसका पेरेंट नेम है इस चेन का, इस कंपाउंड का। नेक्स्ट देखते हैं, इस एग्जांपल पे गौर करें तो हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। 2 चेन है, 1 2 3 4 5 6, दूसरी चेन है 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन बनेगी जिसमें 7 कार्बन है। फिर हम नंबरिंग करेंगे इस तरीके से कि इस सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। तो इस तरीके से 1 2 3 इधर से नंबरिंग करेंगे तो इसको 3 नंबर मिलेगा। 1 2 3 4 5 इधर से मिलेंगे तो 5 नंबर, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे। तो ये 3 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है। नाम लिखेंगे पहले, तो हमें पहले पता है कि हमने सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स पहले लिखना होता है, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखना है। 3 पोजीशन पे है तो लिखेंगे 3 डैश मिथाइल, यानी नंबर को अल्फाबेट से अलग करने के लिए ये डैश लगाएंगे 3 मिथाइल। क्योंकि 7 कार्बन है तो रूट नेम आएगा हेप्ट, और सारे बांड सिंगल हैं, और प्राइमरी सफिक्स आएगा एन, तो नाम बनेगा 3 मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट रूल देखते हैं, इफ 2 आर मोर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट शुड बी लिस्टेड अल्फाबेटिकली। अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हों, जैसे यहां CH3 है और यहां CH2 CH3 है, 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हैं, इनके नाम फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे
जाएंगे, यानी अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आएगा उसको पहले लिखा जाएगा और अल्फाबेटिकली जिसका नाम बाद में आएगा उसको बाद में लिखा जाएगा। तो इस एग्जाम्पल पे गौर करें। तो इसमें हमने सबसे पहले चेन सेलेक्ट करनी है। तो ये चेन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन हो गई। और फिर हम नंबरिंग करेंगे क्योंकि इस साइड से सब्स्टिट्यूएंट करीब है तो सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो इसी साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद नाम लिखेंगे। और नाम लिखते हुए ये CH3 ये मिथाइल है और CH2 CH3 ये इथाइल है। तो इथाइल अल्फाबेटिकली पहले आता है इसलिए इथाइल का नाम पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे 4 डैश इथाइल। तो इथाइल आ गया। उसके बाद फिर हम पोजीशन बताएंगे मिथाइल की 2। तो CH3 के लिए आ जाएगा मिथाइल। और क्योंकि इसमें 6 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो इसका जो पेरेंट नेम आएगा 6 कार्बन के लिए वो हेक्सेन आएगा। हेक्स इसका रूट नेम है और एन इसका जो है वो प्राइमरी सुफिक्स है। तो नाम बन गया 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि इस एग्जाम्पल पे अगर गौर करें तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो हैं वो डिफरेंट हैं लेकिन एक ही कार्बन पर मौजूद हैं। चाहे वो एक ही कार्बन पर मौजूद हो, दोनों के नाम लिखते हुए दोनों के कार्बन नंबर उसकी पोजीशन शो लाजमी करनी है। तो नंबरिंग करेंगे इस साइड से। तो सिलेक्ट द लॉन्ग चेन पहले हो गई, ये लॉन्ग चेन है 6 कार्बन की। उसके बाद नंबरिंग इस साइड से करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिले। तो ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4 5 और 6। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं। तो CH2 CH3 ये इथाइल है तो ये अल्फाबेटिकली पहले आएगा। तो 3 डैश इथाइल। उसके बाद 3 CH3 के लिए मिथाइल आएगा तो 3 मिथाइल। तो ये पहले इथाइल आ गया अल्फाबेटिकली 3 पोजीशन पे और फिर 3 पोजीशन पे मिथाइल आ गया। तो पहले इथाइल लिखेंगे फिर मिथाइल लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्योंकि डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है। 3 इथाइल 3 मिथाइल। क्योंकि ये चेन जो है वो 6 कार्बन की है तो इसके लिए रूट नेम हेक्स होगा और प्राइमरी सुफिक्स एन होगा। तो ये इसका पेरेंट नेम बन गया हेक्सेन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रूल को देखते हैं। When 2 or more substituent are identical, अगर सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल यानी एक जैसे हों और इंडिकेटेड बाय प्रीफिक्स उनके लिए फिर डाई ट्राई टेट्रा का प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम इस एग्जाम्पल पे गौर करें तो इस एग्जाम्पल में एक तो CH3 यानी मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे CH2 CH3 इथाइल है, यहाँ पे भी CH2 CH3 इथाइल है। तो 2 इथाइल हो गए। जब एक जैसे 2 ग्रुप आ जाएंगे तो हम उसमें जो है वो डाई, क्योंकि 2 हैं तो इसके लिए डाई इस्तेमाल करेंगे। अगर 3 होंगे तो प्रीफिक्स ट्राई इस्तेमाल होगा और अगर 4 एक जैसे ग्रुप होंगे तो उनके लिए प्रीफिक्स टेट्रा इस्तेमाल होगा। तो अब नाम लिखते हैं लेकिन एक बात और याद रखें कि ये जो डाई ट्राई हम लिखेंगे ये इनको हम कंसीडर नहीं करेंगे अल्फाबेटिकली अल्फाबेट्स ऑर्डर में, क्योंकि हमने अल्फाबेट ऑर्डर में मतलब उसके नाम को ही सिर्फ ग्रुप के नाम को ही कंसीडर करना है। इथाइल के लिए ई को कंसीडर करेंगे और मिथाइल के लिए एम को कंसीडर करेंगे। डाई ट्राई वगैरह को अल्फाबेट ऑर्डर में कंसीडर नहीं करेंगे। तो गौर करें तो यहाँ हम लिखते हैं जी 3 4, क्योंकि 2 ग्रुप में एक 3 पोजीशन पे इथाइल है एक 4 पे है तो दोनों के लिए नंबर बताना जरूरी होगा। तो दोनों के लिए नंबर लिखेंगे 3 कोमा फिर 4 डैश डाई। डाई इसलिए लिखा क्योंकि 2 हैं और इथाइल उसका जो है प्रीफिक्स आ गया। उसके बाद फिर 3 पोजीशन पे मिथाइल है तो अल्फाबेट को नंबर से अलग करने के लिए डैश लगाएंगे तो 3 मिथाइल और 7 कार्बन की चेन है तो हेप्टेन आएगा। ठीक हो गया, ये इसका पेरेंट नेम हो गया। तो अब दोबारा देख लें, यहाँ पे 3 पे भी इथाइल है और 4 पे भी ये इथाइल है तो दोनों नंबर बताने पड़ेंगे 3 कोमा 4 डैश फिर डाई इसलिए लिखेंगे कि 2 हैं और इथाइल उसका नाम आ गया। फिर 3 मिथाइल 3 पोजीशन पे मिथाइल है और हेप्टेन उसका पेरेंट नेम आ गया।
तो इस तरीके से इसका ये नाम बनेगा। लेकिन हमने देखा कि डाई जो है वो अल्फ़ाबेट को उसको कंसीडर नहीं करेंगे अल्फ़ाबेट में, हम इथाइल और मिथाइल, इथाइल पहले और मिथाइल अल्फ़ाबेटिकली बाद में आएगा। तो इस तरीके से इसका नाम ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले चेन सेलेक्ट करनी है। तो ये 5 कार्बन की चेन आ गई और नंबरिंग करनी है। इधर से भी करेंगे तो सेम नंबर आएगा। सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे, इधर से करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट 2 पोजीशन पे है। तो इस साइड से कर लेते हैं, दोनों साइड से सेम पोजीशन पे है। तो 1 2 3 4 5 इधर से भी किया जा सकता है। और उसके बाद हमने नाम लिखना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें 3 CH3 ग्रुप हैं, यानी मिथाइल ग्रुप हैं। तो हमने तीनों की पोजीशन बतानी है, 2, 3, 4, क्योंकि सेम है तो कोमा लगा के तीनों मिथाइल ग्रुप की पोजीशन बताएंगे। फिर डैश लगाएंगे। ट्राई इसलिए लिखेंगे क्योंकि 3 आइडेंटिकल ग्रुप हैं और CH3 के लिए मिथाइल आएगा। और क्योंकि ये 5 कार्बन की चेन है, इसके लिए पेरेंट नेम पेंटेन होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये चेन सेलेक्ट हो गई 4 कार्बन की, लॉन्गेस्ट चेन। उसके बाद नंबरिंग है, इधर से भी 1 2 3 4 और इधर से भी 1 2 3 4, क्योंकि दोनों साइड से जो है सब्स्टिट्यूएंट सेम पोजीशन पे, किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं इस कंपाउंड में। तो हम इस साइड से करते हैं 1 2 3 4। चारों जो ग्रुप हैं वो आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। और हमें मतलब इन सब की पोजीशन बतानी पड़ेगी। 2 एक मिथाइल के लिए, फिर 2 दूसरे मिथाइल के लिए, यानी अगर एक ही पोजीशन पे दोनों हैं तो दोनों के लिए नंबर 2 2 लिखना पड़ेगा। फिर 3 3 के एक मिथाइल 3 पे है और दूसरा मिथाइल भी 3 पे है। तो 2 2 3 3, यानी हमें सबकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। और फिर डैश टेट्रा इसलिए लगा रहे हैं कि 4 हैं, आइडेंटिकल हैं, और CH3 के लिए मिथाइल आ जाएगा। और 4 की चेन है तो इसके लिए ब्यूटेन लिखेंगे। नेक्स्ट रूल देखें। व्हेन 2 चेन ऑफ इक्वल लेंथ, जब 2 चेन एक ही लेंथ की हो, गौर करें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 की चेन है। 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 की चेन है। तो दोनों चेन इक्वल लेंथ की है, ये भी 7 की है और ये चेन भी 7 की है। तो हमने फिर क्या करना है, चूज चेन विद ग्रेटर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। फिर वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। तो इस चेन में सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हैं, 4 सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम ये चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हैं। अब हम लिखेंगे नाम। तो नाम में वही तरीकाकार है कि अल्फा, क्योंकि ये डिफरेंट ग्रुप है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ख्याल रखा जाएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं जी, ये एक मिथाइल है, ये ग्रुप है, और दूसरा ये प्रोपाइल है। तो मिथाइल पहले लिखा जाएगा, तो आ जाएगा इसका नंबर 2। फिर 3 पोजीशन आएगी, क्योंकि 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, 5 पे भी मिथाइल है, तो 2 3 5 लिखा जाएगा। 3 इसलिए ट्राई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसमें 3 है मिथाइल ग्रुप और मिथाइल उसका जो है प्रीफिक्स आ जाएगा। फिर लिखा जाएगा 4-4, ये CH2 CH2 CH3, ये जो ग्रुप है इसका जो प्रीफिक्स है वो N प्रोपाइल है, ये N प्रोपाइल ग्रुप है। तो 4 पोजीशन पे 4N प्रोपाइल, क्योंकि 7 कार्बन की चेन है तो इसलिए पेरेंट नेम हेप्टेन होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल पे गौर करें। तो इसमें हमने जो है चेन सेलेक्ट कर ली, ये 6 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। अब नंबरिंग करनी है, तो इधर भी 2 पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप और इधर भी 2 पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप, तो दोनों सेम पोजीशन पे है। फिर हमने उस साइड से जाना होता है, क्योंकि इधर 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो इस साइड से जब जाएंगे तो इन दोनों को लोएस्ट नंबर मिलेगा। इधर 1 मिथाइल ग्रुप है, तो हम इस साइड से मूव करेंगे जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट नंबर मिल जाए और मिथाइल ज्यादा मिथाइल ग्रुप करीब हो। तो हम यहां से नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इधर 2 मिथाइल ग्रुप है, इधर 1 है। इधर भी 2 पोजीशन पे था, इधर भी 2 पे, लेकिन इधर 2 मिथाइल ग्रुप थे, इसलिए हम इस साइड को प्रेफर करेंगे। तो ये नंबर 1 2 3 4 5 6। उसके बाद हमने इसका नाम लिखना है, क्योंकि तीनों आइडेंटिकल हैं तो तीनों की पोजीशन बतानी पड़ेगी। 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे भी मिथाइल है, 5 पे भी मिथाइल है, तो लिखेंगे 2, 3, 5, डैश लगाएंगे। ट्राई इसलिए क्योंकि 3 है, और CH3 के लिए प्रीफिक्स आ जाएगा मिथाइल, और क्योंकि ये 6 की चेन है तो नाम बनेगा हेक्सेन। तो इस तरीके से हमने आज अल्केन का नोमेनक्लेचर सीखा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई इशू हो तो वो कमेंट्स कर सकता है।
अल्लाह हाफिज़।